में निकाय चुनावों को लेकर समीकरण हर रोज बदलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस द्वारा सिंबल पर यह चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद प्रदेश में अब नई राजनीतिक स्थितियां पैदा हो रही हैं। कुछ दिन पहले तक अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी अब फिर से एकजुट हो गई हैं और फिर से मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों में सत्ता का गठबंधन पहले से ही है, लेकिन अब निकाय के लिए चुनावी गठबंधन भी हो गया है। भाजपा और जजपा नेताओं के बीच 2 दौर की बैठकों के बाद मिलकर गठबंधन पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। दोनों दल सत्ता के गठबंधन के बाद बड़ौदा और ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव मिलकर लड़ चुके हैं। ऐसे में शहरी निकाय चुनावों में भाजपा और जजपा का चुनावी गठबंधन टूटने के बाद तरह तरह के सियासी कयास भी लगाए जाने लगे थे। 28 नगर पालिकाओं के चेयरमैन और पार्षद और 18 नगर परिषदों के पार्षद का चुनाव बिना सिंबल के लड़ा जाएगा, यानी जहां जहां पर भाजपा और जजपा के जीतने वाले प्रत्याशी होंगे वहां आपसी सहमति के बाद उन्हें समर्थन दे दिया जाएगा। कांग्रेस ने पहले ही इन चुनावों को सिंबल पर न लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज साथ बैठकर निशांत सिंह जी, दिग्विजय जी, हमारे महामंत्री वेदपाल जी, मोहन कौशिक जी, विचार करने के बाद हमने साथ जाने का निर्णय लिया कि हम एक दूसरे के सामने नगर परिषद चुनाव में हमने इस प्रकार से जाएं कि जो है एक दूसरे के सामने हम ही नहीं हों, क्योंकि बाकी तो सब मैदान एक तरह से छोड़ गए। तो ये तय किया है कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नूह 4 स्थानों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 18 में से जो शेष 14 स्थान हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। नहीं, हमने लिस्टें जारी की हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो कल ही आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के पास अध्यक्ष जी का, तावड़े साहब का मैसेज था कि सारे मामले को रीथिंक करें और इस पे पुनर्विचार करें बैठकर। तो आज हम इकट्ठे हुए और जो बात अध्यक्ष जी ने कही है तो उसी तरीके से मिलकर के लड़ेंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नूह जननायक जनता पार्टी लड़ेगी और बाकी 6 सीटों पे भारतीय